हेलो साथियों, कल के वीडियो में हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन देखे थे। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है ये। तो उसमें 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का देखा था हमने। आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि 10 क्वेश्चन आपका जो जीके एंड करंट अफेयर है उसका देखेंगे, 10 क्वेश्चन आपका मैथ का जो आता है वो देखेंगे और 10 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे 10 मिनट में। और उसके बाद जो आपका बच जाएगा जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है, सब्जेक्ट वाले सेक्शन से 50 क्वेश्चन बनता है। एक वीडियो उसकी लेकर आएंगे पार्ट 3, उसमें आपका सब्जेक्ट वाले 50 क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। यहाँ पर सीडीपी की टीचिंग मेथोडोलॉजी और इस तरह की जो साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसकी काफ़ी सारी वीडियो डाली गई है उस पर। चलिएगा हम इस पर काम करेंगे। सीधा आते हैं करंट अफेयर पार्ट है, इसमें स्टैटिक जीके भी थोड़ा सा डाला हुआ है। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द 18 जकार्ता एशियन गेम्स। क्वेश्चन पेपर पुराना है तो उस टाइम के एशियन गेम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन था जिसने सबसे पहला फर्स्ट गोल्ड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बजरंग पूनिया। देखिएगा ये आपको याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से आइडिया लेना है कि इस बार जो पेपर आएगा तो उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, वो टॉपिक देखना है। जैसे ये है आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो ये देख लीजिएगा। कॉफ़ी अन्नान वाज फ्रॉम विच अफ्रीकन कंट्री। ये एक स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर का मिक्सचर है। कॉफ़ी अन्नान या फिर इनका कंट्री किसी न किसी वजह से उस टाइम पे न्यूज में रहा होगा, ये इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे बना है। करेक्ट आंसर है इसका घाना। नेक्स्ट है द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू सेट अप विच कमिटी टू सजेस्ट चेंजेस टू द जेई। एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जो करंट अफेयर है एजुकेशन से रिलेटेड, वहाँ से क्वेश्चन बना है। इसका करेक्ट आंसर जो है भास्कर हरमामूर्ति कमेटी थी। नेक्स्ट है विच आईआईटी हैज डिसाइडेड टू सेट। कौन सी आईआईटी ने, देखिएगा सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन नहीं आता है। यानी पेपर का जो मीडियम रहेगा वो आपका हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश ही रहेगा। हिंदी वाला जो सेक्शन है वो हिंदी में रहेगा आपका। और काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे लगातार कमेंट में कि जो इंटरव्यू है उसमें हम हिंदी यूज कर सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश यूज करना होगा। तो हालांकि मैंने रिप्लाई भी किया था, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि देखिए हिंदी आप करेंगे ना, छोटा मोटा थोड़ी बहुत हिंदी यूज कर सकते हैं, वो स्ट्रिक्टली आपको टोकेंगे नहीं। लेकिन उनके माइंड में, क्योंकि मैं खुद उस इंटरव्यू को फेस कर चुका हूँ और मैं वहाँ पे देखा था डायरेक्टली कि वो क्या चाह रहे थे। क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे हैं ना एजुकेशन सोसाइटी में, वो एजुकेशन एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, देखिए ये डिपार्टमेंट ही अपने आप में ऐसा डिपार्टमेंट है। तो इनके जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए ये स्कूल खोला गया है। तो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, वो ऐसा टीचर नहीं चाहेंगे कि जो इंग्लिश ना पढ़ा पाता हो, इंग्लिश मीडियम में बात ना कर पाता हो। क्लास चाहिए उन्हें, स्टैंडर्ड चाहिए। और ज़्यादातर इनके स्कूल्स देखेंगे आप तो साउथ में हैं, तमिलनाडु वगैरह में हैं, तो वहाँ पे भी आपको पढ़ाने के लिए जो है एबल होने के लिए इंग्लिश मीडियम अच्छी खासी आनी चाहिए। तो इंग्लिश होना आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और हिंदी में होना आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो इसलिए आपके पास टाइम है और अभी से उसकी तैयारी करनी शुरू कर दें आप। तो ये जो आंसर है इसका आईआईटी मद्रास है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द वेन्यू ऑफ द 25 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द वेन्यू ऑफ द रिसेंटली हेल्ड 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018। जो 11वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस था, ये पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस की कैपिटल है उसमें हुआ था 2018 में। अब इसके बाद यदि कोई हुआ है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। इन विच ईयर अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो फर्स्ट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996 में बने थे, फिर 1998 में बने थे। फर्स्ट जो था वो आपका 96 वाला था। रिसेंटली टेस्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना। हेलिना एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च होता है। ये किसका एक अपडेटेड वर्जन है? तो ये नाग मिसाइल का अपडेटेड वर्जन है। बी करेक्ट आंसर है इसका। तो ये आप जो हथियार वाला सेक्शन है, विपन हथियार, टैंक, मिसाइल, आप इसको भी अपडेट कर लीजिएगा, वहाँ से बना हुआ है। ये 11th वर्ल्ड हिंदी जो इस तरह के जो होते हैं ओकेशन सेलिब्रेशंस, आप उसको याद कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। द कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये उस टाइम पे काफ़ी विवाद में था, बहुत ज़्यादा विवाद में था। 2018 की बात हो रही है। तो कौन सी किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सबसे पहले पास किया गया? तो ये असम के द्वारा किया गया था, बहुत विवादित था उस टाइम पे। द इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो किस डेट को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? साल में कम से कम 30-32 डेट हैं इस तरह के, तो आप याद कर लें। एक क्वेश्चन आपको ऐसा फंसेगा। इसमें जो करेक्ट आंसर है 29 जुलाई है। नेक्स्ट है
प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे 2018 एड्रेस हैड अनाउंस्ड इंडियाज मैडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, यानी इंडिया का सबसे पहला जो मानव को स्पेस में ले जाने वाला प्रोग्राम है उसका नाम क्या रखा था इन्होंने, जो कि 2018 में घोषित किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, उसका नाम था गगनयान, जो कि 2023 में जाना है। अब ये देखिएगा करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हो गए। इन मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनके आंसर रट्टा नहीं मारने, आपको क्या करना है, टॉपिक देखना है कि एटॉमिक एनर्जी जो है करंट अफेयर में कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछता है, और उन करंट अफेयर के उन सेगमेंट को आपको बढ़िया तरीके से करके जाना है। उसी तरीके से न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग की बात कर रहे हैं, मैथ एंड रीजनिंग दोनों मिक्स है यहाँ पे, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से बना है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए परसेंटेज से बना हुआ है, तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन है ये भी परसेंटेज से बना है। तीसरा क्वेश्चन फ्रैक्शन से बना हुआ है, भिन्न से बना हुआ है, तो भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला करके जाना है आपको। रेशो करके जाना है, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला करके जाना है। ये टॉपिक चूज करना है, टॉपिक पहचानना है, इसे कहा जाता है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। जब आप बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर पाते हैं तो आपका सक्सेस का रेट जो है काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो 56% ऑफ वाई इज 182, व्हाट इज वाई, यानी वाई की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट आंसर 325। मैं हर एक को सॉल्व नहीं करवा सकता यहाँ पर डिटेल में, क्योंकि एक तो इसकी समस्या स्क्रीन की, इस पर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, अभी मैं छुट्टी में हूँ, इसलिए मैं उस पर फ्यूचर टाइम्स वाले चैनल पर नहीं करवा पा रहा हूँ, गाँव आया हूँ। लेकिन कुछ दिनों में जब वहाँ लौटूंगा तो आपको जो स्मार्ट बोर्ड है उस पर बेसिक क्लासेस लेंगे, तो उस पर हम काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा डिटेल में। y हैज़ टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास, यानी y को पास होने के लिए 40% मार्क्स की ज़रूरत है, और उसे 20 मार्क्स मिले हैं और 40 मार्क्स से वो फेल हो, यानी 40 मार्क्स की ज़रूरत उसे और थी, यानी उसे 60 नंबर चाहिए था पास होने के लिए, उसे मिला है केवल 20 नंबर। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, यानी हमें ये पता करना है कि कितने नंबर का 40% 60 होता है, तो करेक्ट आंसर इज 150। चूज द फ्रैक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इन वैल्यू अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिएगा 4 फ्रैक्शन है और चारों में कॉमन क्या है कि 17/18, यानी एक ऊपर में एक कम है, जो अंश है वो एक कम है, और नीचे जो है हर वो एक ज़्यादा है। ऊपर 10 है, नीचे 11 है, ऊपर 1 है, 2 है। तो इस केस में जब भिन्न आता है तो उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, द सम ऑफ 3 नंबर इज 285। 3 संख्याओं का जो जोड़ है 285 है। दूसरे और तीसरी संख्याओं का जो अनुपात है 6:5 है, और पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 3:7 है। तो तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या जो होगा तो मेरे दोस्तों वो होगा 105। नेक्स्ट 35, अ मैन गोट ₹130 लेस एज सिंपल इंटरेस्ट व्हेन ही इन्वेस्टेड। ये देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन बनता है, और इसमें ये बहुत सिंपल तरह का पैटर्न है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये अपनी मैथ्स की तैयारी की होगी, कंपेयर किया जाता है कि इसमें इतना इंटरेस्ट कम मिला, इसमें इतना इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, तो किसका प्रिंसिपल क्या था, किसका अमाउंट क्या था, तो ये आपको पता होना चाहिए तरीका, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नहीं पता है तो चेक कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिए। करेक्ट आंसर जो इसका होगा भाई 13% होगा। नेक्स्ट, इन 3 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ऊपर वाला जो था सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, और यहाँ पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ गया। इन 3 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट अ सम बिकम्स ₹900, बट इन 4 years बाय कंपाउंड इंटरेस्ट द सेम सम बिकम्स ₹1000। व्हाट आर द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 656 रुपीज, एंड रेट होगा आपका 11.11%। इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x minus y is equal to 2 and x plus y is equal to 4, then what will be value of a and b। इसको आप ट्रायल एंड एरर मेथड्स भी कर सकते हैं, a की जगह 2 रखिए और b की जगह 1 रखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 तो आएगा नहीं, तो ये हमारा कट गया। अब हम रखते हैं 3 and 1, x की जगह 3 रखा, y की जगह 1 रखा, 3 minus 1 तो 2 हो गया आपका, एंड 3 plus 1 इक्वल टू 4। यानी ये जो ऑप्शन है हमारा, इस ऑप्शन ने क्या किया, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमित कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर। ये
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, जिसको आप सॉल्व करेंगे। करेक्ट आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। राम इज 3 times एज ओल्ड एज श्याम। ये आपका एज वाला क्वेश्चन है, तो एज वाला क्वेश्चन भी आप करके जाएंगे बढ़िया तरीके से। प्रैक्टिस सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल होता है। 12 ईयर करेक्ट आंसर आएगा इसका। आप एक बार देख लें वीडियो को रोक करके। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड इज 36 ईयर। 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों का जो एक एवरेज एज है वो 36 ईयर्स है, ठीक है। द यंगेस्ट फ्रेंड अमंग देम इज 6 ईयर्स ओल्ड। जो सबसे छोटा फ्रेंड है उनमें से, जो सबसे छोटा फ्रेंड है उसका एज है 6 साल। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट फ्रेंड। जो सबसे छोटा वाला है उसके बर्थ के टाइम पे, उसके बर्थ के टाइम पर ग्रुप का एवरेज एज क्या था। तो हम क्या करेंगे, यानी हमें 6 साल पीछे जाना है। जब 6 साल पीछे जाना है तो 4 फ्रेंड हैं, चारों फ्रेंड की जो एज है वो 6 साल माइनस हो जाएगी, ठीक है। यानी आज की डेट में 4 फ्रेंड की एज जो है 36 है, तो इसको हम क्या करेंगे 4 इंटू 36, यानी टोटल आ जाएगा हमारे पास 144 ईयर्स। इसमें से चारों फ्रेंड की 6 साल माइनस कर देंगे, 6 चौक 24 माइनस करेंगे, 44 24 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। 120 हो गया टोटल एज। उसको 3 से डिवाइड कर दी, क्योंकि चौथा फ्रेंड तो उस टाइम, चौथे फ्रेंड का जन्म ही नहीं हुआ था, तो वो तो काउंट होगा नहीं, 3 ही फ्रेंड बच गए उस टाइम पे। तो 120 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 40 ईयर्स। अब देखिए टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट अ गिवन टाइम। यानी जो किसी व्यक्ति के विकास को क्या प्रभावित करता है। देयर एक्सपीरियंस करता है, इनहेरिटेड पोटेंशियल ये भी करता है, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ अपनी क्लासेस में, जितनी भी CDP क्लासेस ली हैं, कि जो इंडिविजुअल है वो अपने नेचर एंड नर्चर का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, प्लस नहीं है, 50 + 50 नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन बनता है। आधा आधा नहीं है, क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है। 42 द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट। यानी शिक्षा में पनिशमेंट देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली। पनिशमेंट से बच्चा शैतानी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा, होमवर्क करके नहीं लाया, हमने उसे पनिशमेंट दे दी, लेकिन क्या उसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या, नहीं। वो बच्चा कल फिर नहीं करेगा, फिर आप कल पनिशमेंट देंगे, परसों फिर पनिशमेंट देंगे, अभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे उस बच्चे, वो भी बच्चा परेशान हो जाएगा, नाम कटवा लेगा। यानी सॉल्यूशन नहीं है पनिशमेंट। पनिशमेंट नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम के लिए होना चाहिए सॉल्यूशन। यानी पता लगाना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा है और उसको धीरे धीरे हमें उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन की ट्रेनिंग में हमारी जितनी भी हैं BEd DLEd, इन सबको मान्यता कौन देता है, ये सारे कोर्स कौन प्लान करता है, NCTE। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन। हमें पता होना चाहिए कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो पॉलिसी है, इतनी अच्छी पॉलिसी है, पूरे देश में चल रही है, गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही है, लेकिन ये उतना अच्छे से सक्सेस नहीं हो पा रही है समावेशी शिक्षा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर। यानी जो शिक्षक है ना, शिक्षक को अपना एटीट्यूड पारंपरिक तरीके से बदलना पड़ेगा। जो पुरानी सोच है, पुराने तरीके हैं, उसमें परिवर्तन ला करके नई तरीके के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। फॉर इफेक्टिव लर्निंग अ गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ द। यानी लर्निंग को, अधिगम को अफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए एक जो गोल है, उद्देश्य है, उसको मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसे, किस लिए, तो ये स्टूडेंट की नीड और पर्पज। ये देखिए, स्टूडेंट की नीड एंड पर्पज हमेशा सबसे परफेक्ट आंसर होता है जब भी एजुकेशन की गोल की बात आती है। शिक्षा किस लिए होता है, शिक्षा जो होता है करिकुलम के लिए नहीं होता है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के लिए नहीं होता, वो स्टूडेंट को अपनी नीड के लिए होता है, ताकि जो स्टूडेंट है आगे चल करके लाइफ में सेटल हो सके, लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करके एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प कर सके खुद को। फॉर अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी ब्लैक बोर्ड पर काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल। देखिए, जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसकी एक विशेषता मानी जाती है कि आपकी हैंडराइटिंग साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। सुंदर उतना ज़्यादा जरूरी है, सुंदर हो तो और अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता उतनी आवश्यकता नहीं है, जो स्पष्टता है, क्लियरिटी है, वो बहुत ज़रूरी है ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए। लेकिन इसमें बाकी बातें भी देख लेते हैं। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, नो,
इसका मतलब क्या होगा, बच्चा, हमने बोर्ड पे लिख दिया, फिर बच्चे को बोला बेटा देख करके पढ़ो, तो बच्चा वहाँ पर अपना दिमाग यूज नहीं करेगा। बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नकल करेगा, उसमें उसके दिमाग की फंक्शनिंग नहीं होगी। आस्किंग अ क्वेश्चन टू अ स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड, ये सबसे परफेक्ट आंसर है। किसी क्वेश्चन को हमने बच्चे से पूछ लिया, एक बच्चे से पूछा, दो बच्चे से पूछा, तीन बच्चों ने जो आंसर दिया, हमें क्या करना है, उसी आंसर को मॉडिफाई करके फिर बोर्ड पे लिखना है, ताकि हर एक बच्चा उससे रिलेट कर सके कि अरे वाह, ये तो सर ने वही लिखा है जो मैंने बताया था। तो बच्चा वहाँ पर एक्टिव भी रहेगा, बच्चा वहाँ पर रिलेट भी करेगा और उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट हुज बर्थडे, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, टीचर डे होता है 5 सितंबर को और डॉक्टर एस राधा कृष्णन के। वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, जो मूल्य की शिक्षा वो किस लिए होती है, वो होती है भैया आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन क्या हो, उसके अंदर वैल्यूज ही नहीं है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई का गलत यूज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन देनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन और टीचर शुड, यानी बच्चों को क्लास में जाते ही बेटा ये करो, बेटा वो करो, चलो कॉपी पेन निकालो, काम करना स्टार्ट करो, काम करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, नो द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट एंड देयर बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक बात है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों का प्रीवियस जो नॉलेज है, पीके टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, वो हमें चेक कर लेना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स एक्टिंग ऑन द माइंड ऑफ द पीपल्स, ये भी ठीक है कि बच्चों के माइंड को कौन कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कमरे क्लास की बात कर लेते हैं, तो क्लास में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइट नहीं है, क्लास में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब पंखे नहीं चल रहे, या फिर क्लास में कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ डेस्क में कील निकली हुई है, तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज पीपल, बिल्कुल सही बात है, यानी यहाँ पे सारी बातें पॉजिटिव हैं, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Next, all you come across to teach a blind student along with the normal students what type of behavior you are expected to exhibit as a teacher, यानी आपके क्लास में नॉर्मल स्टूडेंट के साथ साथ एक ब्लाइंड बच्चा भी बैठा हुआ है, तो एक टीचर के तौर पे आपसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। टेक केयर ऑफ हिम विथ सिंपैथी, नहीं, ये सिंपैथी जो वर्ड है ना, ये नेगेटिव कर देता है। टेक केयर तो अच्छी बात है, लेकिन सिंपैथी नहीं रखनी, सिंपैथी नहीं चाहिए किसी को, हर किसी को उनको अपना हक चाहिए। डोंट गिव एनी एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट में सफ़र, यानी उस ब्लाइंड पर्सन को, उस ब्लाइंड बच्चे को कोई एक्स्ट्रा अटेंशन मत दो, क्योंकि बाकी बच्चे क्या होंगे, जो बाकी नॉर्मल बच्चे हैं वो सफ़र करेंगे। तो क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पिछड़ा हुआ है, जो बच्चा कमज़ोर है, उसको हमें एक्स्ट्रा अटेंशन तो देना ही पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, अरेंज द सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू कीप योर टीचिंग पेस अकॉर्डिंग टू हिम, बिल्कुल सही बात है कि उसकी जो सीट है वो बिल्कुल फ्रंट रो में ले आइए, सबसे आगे बिठा दीजिए, और अपना जो टीचिंग पेस है, यानी जो शिक्षण की जो स्पीड है, गति है, पढ़ाने का तरीका है, उसके अकॉर्डिंग रखिए, लेकिन विदाउट मेकिंग द अदर स्टूडेंट सफ़र। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी क्लास में जो नॉर्मल स्टूडेंट है, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट, वो सफ़र ना करें, यानी आपको कहीं भी एक तरफ झुकाव नहीं करना कि आपने यदि नॉर्मल बच्चों पर ध्यान देना शुरू किया तो ब्लाइंड बच्चा सफ़र कर जाए, और ब्लाइंड बच्चे पर ध्यान देना शुरू किया तो नॉर्मल बच्चा सफ़र कर जाए। आपने दोनों में क्या करना है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है। नॉन ऑफ द अबव इसकी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थर्ड जो हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है। चलिए, तो ये हमारा जो एक प्रीवियस ईयर पेपर था, उसका हमने जो 10 क्वेश्चन हिंदी का बनता है वो हम देख चुके, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का बनता है हम वो देख चुके, उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ का था हम वो देख चुके, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का था वो हमने देख लिया। अब ये 10 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का हो गया। अब इसके बाद जो 50 क्वेश्चन बचता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी बच्चों के एनसीईआरटी में जो चीज़ें शामिल हैं वहाँ से वो चीज़ें क्वेश्चंस बनी हैं। 50 क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट का आपका मिक्स सेक्शन रहता है, उसमें सब्जेक्ट वाइज सेपरेट नहीं होता, वो मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। तो अगली जो वीडियो आपके सामने आएगी, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो वीडियो पार्ट हम लेकर के आएँ तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ, और वो वाला पार्ट भी आपके पास आज शाम रात तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए, और
आप यहाँ पे इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसको आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे PD सिंह सर के नाम से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा।